नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है आशीर्वाद, जिसकी कहानीकार है सुषमा सिंह। अब सुषमा सिंह, इनकी पहचान उनके साहित्यिक योगदान से ही होती है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य को रचना प्रदान की है उसमें पहली किरण तथा एक तुम्हारे साथ होने से, ये उनके प्रचलित चर्चित कविता संग्रह है। और उसी के साथ साथ उनकी कहानियाँ भी दिखाई देती है, जैसे उनके कहानी संग्रह दर्द के साये में तथा कुछ तो लोग कहेंगे, ये उनके कहानी संग्रह है। अब प्रस्तुत कहानी जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी में वर्तमान समय में जो टूटते बिखरते संबंध है, दाम्पत्य जीवन में तनाव है, बिखराव है, और इस विषय को लेकर लिखी गई यह कहानी, इस कहानी में दिखाई देता है एक भुवन नाम का पात्र है जो इश्क मिजाजी स्वभाव का है। विवाह के पश्चात भी न जाने कितने स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, लेकिन जब उसकी बेटी किसी और के प्रेम में आ जाती है और किसी और के प्रेम में आ जाने के बाद उसे पछतावा होता है, और पछतावे में वह आखिरकार अपनी बेटी को आशीर्वाद दे देता है। बेटी का नाम है शुभांगी और वह जिससे प्रेम करती है उसका नाम है निमेश। इस तरह से कहानी में भुवन के माध्यम से इसकी मिजाजी व्यक्ति के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, पारिवारिक संबंध में टूटते बिखरते संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। हम देखते हैं कहानी की विषय वस्तु। अब कहानी की विषय वस्तु में, जैसे कहानी की विषय वस्तु प्रारंभ होती है, एक पश्चाताप की मुद्रा में अवस्था में भुवन का चित्रण किया गया है। भुवन की बेटी शुभांगी का विवाह है और उस विवाह के अवसर पर बहुत सारी स्त्रियां आ गई है, हलचल है, लड़कियां हैं, मुस्कुरा रही है, अलग अलग पोशाक पहनी हुई है, आकर्षित दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद आज भुवन को न जाने क्या हो गया है, उसकी नज़र किसी स्त्री की तरफ जाती नहीं है, वह किसी से आंखें मिला नहीं पा रहा है। जैसे किसी के साथ आंखें मिल जाती है उसका सिर शर्म से नीचे गिर जाता है, वह अपने पिता होने का दायित्व निभा रहा है बस। तो उसे अपनी जीवन की वो बातें याद आने लगी है। अब बेटी की शादी में जिस तरह से उसके जीवन की कौन सी यादें थी, तो वह याद यह है कि वह अपने एक वरुण नाम के दोस्त के विवाह में चला जाता है। वहां पर वरुण और मत्स्यगंधा, इनकी विवाह है और उस विवाह में यह दोस्त के दोस्त की हैसियत से गया है भुवन। उस विवाह में जो मत्स्यगंधा है दुल्हन, उसकी एक सहेली है जिसका नाम है भावना। भावना उस विवाह में सारे कामकाज कर लेती है, मत्स्यगंधा के साथ रहती है, सहेलियां है, इधर उधर घूमती है, यानी वहां पर उसका व्यक्तित्व उस विवाह के अवसर पर एक आकर्षित दिखाई देता है और उस पर भुवन की नजर जाती है, भुवन देखता रहता है। और भुवन इश्क मिजाजी है। इश्क मिजाजी का अर्थ आपको बताना है तो फिल्म के गीत के माध्यम से आपके सामने उदाहरण रखता हूँ इश्क मिजाजी का स्वभाव कैसा होता है। जैसे जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोल, यह इस तरह से, और इस तरह का उसका स्वभाव है, चरित्र की विशेषता है। और उस विशेषता के कारण
वह हर लड़की को उस भावना से देखता है और वही भावना के साथ हो रहा है। भावना इधर उधर घूमती है, उसका मन आकर्षित हो जाता है और जैसे वहां पर विवाह में दुल्हन की जो सालियां होती है वो जूते चुराने का काम करती है, कार्य करती है, वह चलता रहता और रस्म बन गई है। और उस तरह से ये भुवन भी उस भावना से कहता है, शायद तुमने जूते चुराए हैं। जैसे हमने कई फिल्मों में भी देखा है कि जूते ले लो, जूते दे दो, पैसे ले लो, ये इस तरह की बात है। तो वह स्थिति आ गई है और भुवन उस भावना से कहता है कि शायद तुमने जूते चुराए हैं। वो कहती है मैंने जूते तो चुराए नहीं है, क्योंकि वहां पर जो दुल्हन मत्स्यगंधा है उसके ताऊ है, उसके मामा है, उनकी फूफा है, उनकी सारी लड़कियां हैं। हाँ, हो सकता है कि मैंने उन्हें सहायता की हो। तो इस तरह से भावना भुवन को कहती है। तो इन बातों के सिलसिले से दोनों का परिचय बढ़ता चला जाता है, दोनों की नजदीकियां बढ़ती है और विवाह होते होते भावना उस भुवन को किनारे ले जाती है और उसे कहने लगती है, ये तुमने क्या किया? अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, तुम्हारे सिवाय अब मेरे जीवन में दूसरा कोई मकसद नहीं है और तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगी। और तुम एक काम करो, जैसे तुम्हें नौकरी लग जाएगी, तुम जल्दी से जल्दी हम विवाह करेंगे। और इस तरह से वह कहती है, और तुम मत्स्यगंधा को कह दो, मत्स्यगंधा मुझे बता देगी, मैं अपने पिता को तुम्हारे घर भेज दूंगी शादी की तैयारी के लिए। और वह भुवन उसे सुनता है और उसके बावजूद भुवन कई बार इस भावना के साथ मिल चुका है, मिलता रहता है और मिलते मिलते अपने बातों के माध्यम से, उस जादूगर बातों के माध्यम से भुवन ने भावना को इस रास्ते पर लाया, इस स्थिति में लाया जहां पर एक स्त्री की मर्यादा होती है। वह स्त्री की मर्यादा भी भावना ने वहां पर भावना विवश होकर वहां पर पूर्ण की। और इसी के कारण कई दिन गुजर गए। कई दिन गुजर जाने के बाद भावना के जीवन में ऐसी स्थिति आ गई जिस स्थिति में एक स्त्री को समाज में मुंह दिखाने की स्थिति नहीं रही थी। और वही अवस्था इस भावना की हो गई। भावना ने वहां पर प्रयास किया, लेकिन वहां पर भुवन पर कोई परिणाम नहीं हुआ। किसी तरह से मत्स्यगंधा ने उसे बचा लिया लोक लज्जा से, नहीं तो न जाने भावना का क्या हो जाता। और भुवन को जब उसके दोस्त कहने लगे, डांटने लगे, तो भुवन कहता है कि इसमें मेरे अकेले की कुछ गलती नहीं है और यह भावना की मर्जी से सब कुछ हो गया है। और इस तरह से वह कहता है और अपना पल्लू झाड़ लेता है। अब भुवन वहां पर ही नहीं रुका, तो वहां पर भुवन रसिक मिजाज का बन गया। वह न जाने कैंटीन में कितने स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ बातचीत करता, कई लड़कियों को फिल्म को ले जाता और सबके साथ वहां पर अपनी वासना की पूर्ति करने लगता। कई स्त्रियों के जीवन के साथ इसने खेला है और इसी को देखकर उसके भुवन के माता पिता ने कुसुम के साथ उसका विवाह किया। और विवाह के बाद भुवन वहां पर अपने दफ्तर में जो सेक्रेटरी होती है, उसके दफ्तर में ज्यादा सेक्रेटरी 7 या 8 महीने के से ज्यादा कभी टिकती नहीं थी। वह उनके साथ भी खेलता था, उनकी कमजोरियां जानता था और उसे सहायता करने का बहाना बना देता था। और उसके शरीर के साथ, भावनाओं के साथ खेलना इसका एक पेशा बन गया था, एक आदत बन गई थी। और उस आदत के कारण यह अपने आप को खो चुका था। और इसी तरह से वह जैसे इसकी हरकतें बढ़ने लगी, वो बातें कुसुम को पता चली। और कुसुम को जैसे बातें पता चली, कुसुम ने कई बार इसे समझाने का प्रयास किया भुवन को, लेकिन भुवन मानने के लिए तैयार नहीं था। कई बार इस तरह की घटनाएं आ गई जहां पर
कुसुम को पता चला है कि पति के बाहर किसी स्त्री के साथ संबंध बनते जा रहे हैं, उसमें से मेहरा नाम की स्त्री है। मेहरा नाम को की उस स्त्री को लेकर कुसुम कहती है कि अक्सर तुम उनके घर जाते आते रहते हो। तो यह भुवन कहता है कि उसका पति मेरा पार्टनर है, मिस्टर मेहता मेरे पार्टनर है, और कामकाज के सिलसिले में अक्सर उनके घर में आना जाना पड़ता है। वो थुलथुल है, बड़े हैं, और इसलिए एक बार वो दफ्तर में आ गए तो वापस घर नहीं जा सकते, इसलिए कोई कागजात लाने हैं तो मैं जाता हूँ, और हमारा वहाँ पर भाभी देवर का रिश्ता है। इस तरह से वह घुमा फिरा कर अपनी गलती छिपा लेता है, अपने असलियत छिपाने का प्रयास करता है। और इसी के साथ साथ मिसेस आनंदी है, और आनंदी के भी साथ इनके संबंध दिखाई देते हैं भुवन के, और वो आनंदी को एक अंगूठी दे देता है। और उस बात से भी इन दोनों में चर्चा होती है, लेकिन वो कहता है कि आनंदी के पति ने मेरा एक टेंडर पास किया था और उसी के कारण मैंने उसे वो अंगूठी इनाम में दी है। तो वो कहती है क्या उन्हें तुमने परसेंटेज नहीं दिया था? ये गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि मेरे इन मामलों में तुम इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकती, इस तरह से बातें नहीं कर सकती, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें किस बात की कमतरता है, तुम्हें खाने पीने के लिए है, तुम्हें कपड़े है अलमारियों में भर पड़े हैं, सोना है, मैं तुम्हें कभी मारता नहीं डांटता नहीं, तो तुम इस तरह से मेरी बातों में दखल अंदाजी मत करो, एक तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा या मैं खुद घर से बाहर चला जाऊंगा। और ये कहने के बाद किसी तरह से भावना अपने पति को मना लेती है, अपनी गलती मान लेती है, और वह उस अपने पति को किसी तरह से बहला लेती है, समझा देती है। अब एक दिन ये भावना बाहर निकली है दुकान में जाते जाते एक व्यक्ति को टकरा गई है, और वह टकराने के कारण इस कुसुम के हाथ का जो एक पॉकेट था, पर्स जिसे कहा जाता है, वह गिर गया, और वह जिस व्यक्ति की टक्कर लग गई थी वह उसे उठाकर दे रहा है और कहता है सॉरी। और जैसे ही वह पर्स दे रहा है, उस पर्स देते देते वह कल्पना एकाएक कुसुम वहां पर आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे भुवन, अरे तुम। और इस तरह से वह आलोक को कहती है, अरे तुम आ गए यहां पर, अरे तुम। इस तरह से वह कुसुम उस आलोक को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। दोनों भी परिचित है, और दोनों जाकर कॉफी हाउस में बातचीत करते हुए बैठ जाते हैं। बातों बातों में वहां पर आलोक उससे कहता है तुम्हारी घर गृहस्थी कैसी चल रही है? वो कहती है पति का कारोबार है, बेटी अब महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाने वाली है, बेटा अगले साल 10वीं को चला जाएगा। लेकिन ये कहते वक्त कुसुम की भावनाओं में उदासीनता थी। तो आलोक कहता है ये बातें तो बाकी तुमने अच्छी की, लेकिन कुछ तुम्हारी परेशानी है वो तुम मुझसे छिपा रही हो क्या? इसीलिए तुमने मुझे राखी बांधने का भाई बनाया था? और यह इस तरह से कहने के बाद वह अपनी सारी बातें बता देती है। लेकिन घर में चले जाने के बाद तुरंत ही कुसुम अपने पति भुवन को ये सारी बातें बता रही कि इस तरह से मुझे आलोक मिला था। और एक दिन रविवार के दिन आलोक को और भुवन को मिला भी दिया था, दोनों का परिचय हो गया था। लेकिन उस परिचय में यह कुसुम ने यह नहीं बताया था कि आलोक को मैं भाई मानती हूँ और मुझे बहन मानता है, इस तरह से कोई बात नहीं हुई थी। और अक्सर आप आहिस्ता आहिस्ता आलोक का इस कुसुम के घर में आना जाना बढ़ गया, और कभी कभी कुसुम भी आलोक के साथ बाहर घुमा करती थी। जब जब भुवन घर में आ जाता, घर में पूछता, तो बच्चे बोल देते कि आलोक अंकल के साथ माँ बाहर गई है। इस भुवन को बहुत गुस्सा आता, मन में तरह तरह के सवाल आ जाते। वो अपनी पत्नी को कहता कि मेरे नाक काट दोगी तुम, इस तरह से उसके साथ घूमना ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी कहती है क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? यह कहने के बाद वह भुवन कहता है क्या उस समय की राह देखनी है जब नाक कट जाएगी? और यह जैसा कहता है तब तक यह कुसुम सो चुकी है, लेकिन क्योंकि उसके मन में कोई भावना नहीं थी, कोई गलत कार्य नहीं था, और उस जैसे देख लेता है, देख जाने के बाद इसे गुस्सा आ जाता है, मैं बात कर रहा हूं लेकिन ये सो गई है, मैं अब दूसरे दिन इसे बात करूंगा कहते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जैसे ही सुबह बाहर से आ जाता है, आ जाने के बाद वहां पर कुसुम अपने घर के दहलीज पर बैठी है,
सोफे पर बैठी है, इसे देख लेती है भुवन को। उसका मन उदासीन है, चिंता में व्याकुल है, और देखने के बाद वह घर एकाएक भुवन को देखकर खड़ी हो जाती है। घर में चारों तरफ सन्नाटा है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, रेडियो की आवाज़ नहीं आ रही है, टेप रिकॉर्डर की आवाज़ नहीं आ रही है, सन्नाटा छाया हुआ है। और इस अवस्था में जैसे भुवन चला गया है घर में, तो वो देख लेता आश्चर्यचकित, और उसे लगता है कि यह इतनी चिंताजनक अवस्था में बैठी है तो यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा। और ये कहने के बाद वो कहता है, क्या तुम्हारे आलोक को कुछ हो गया है? वो कहती है, आलोक को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी जो बेटी है, बेटी ने मुंह को कालिक लगा दी है। वो कहता, ऐसा क्या हुआ? वह बता रही है, कोई निमेश नाम का लड़का है और उसके साथ इसके प्रेम के संबंध है, और उसने कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, वहाँ पर मर्यादा तोड़ दी है। और इस तरह से वो अपनी बेटी के बारे में अपने पति को बताती है। पति के कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने पत्नी को ही कसूरवार कहता है, क्या तुमने इस तरह के संस्कार अपने बेटी को दिए थे? और तुम हमेशा बाहर घुमा करती हो अपनी बेटियों की तरफ, अपने परिवार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। और इस तरह से कहने के बाद वह अपने पत्नी को ही उसका दोषी मान लेता है और उसे कहता है, बुला, मैं उससे बात करना चाहता हूं। उसे बुला लो, मैं बात करना चाहता हूं। और इस तरह से कुसुम अपने बेटी को बुला लेती है। बेटी कांपती हुए डरते हुए आ जाती है और वह चुपचाप खड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता। उसे डर लग रहा था, पिता क्या कहेंगे। पिता उससे बात कर रहे हैं, कौन है ये निमेश? तो वो बता देती है कि एक महाविद्यालय में पेंटिंग के लेक्चरर है। और इस तरह से वो बताने के बाद, क्या वह तुम्हारे महाविद्यालय में पढ़ाता हो? कहती है, नहीं, मेरे महाविद्यालय में नहीं पढ़ाते, लेकिन सामने गर्ल्स का जो लड़कियों का महाविद्यालय वहाँ पर वो पढ़ाते हैं। तो भुवन कहता है, ऐसे कितने लड़कियों को उसने लड़कियों के साथ जीवन के साथ खेला है? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं, वो सीधा साधा अच्छा इंसान है। तो वह कहता है कि तुम्हारी उसकी परिचय किस तरह से हो गया? तो बता देती है, यूनिवर्सिटी में एक बार प्रदर्शनी लगी थी और उससे हम जब लौटते समय बारिश तूफान मचा गई थी और हवा तेज छूटी थी, और इस कारण से मेरे सारे कपड़े भीग गए थे। मैं उसके घर चले गई थी और तब वहाँ पर कपड़े गीले हो जाने के कारण मैंने अपने कपड़े उतार कर उनके कपड़े पहने थे, और उसी दौरान उन्होंने मुझे कॉफ़ी पिला दी। तो मुझे उसकी आत्मीयता अच्छी लगी और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यवहार कितना प्रेमपूर्वक सम्मानजनक है। और ये कहने के बाद वह कहती है कि मैंने घर की बारे में भी बातें की थी कि माँ हमेशा बीमार रहती है, मेरा भाई मुझे सहायता नहीं करता, तथा पिताजी भी कुछ माँ को ही बात करता है। और इस तरह से मैंने सारे घर की बातें बताई थी, और तब उसने कहा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। और इस तरह से उन्होंने कहा, और तभी मेरे हाथ में जो गिलास था नीचे गिर गया, मुझे छींक आई, और वहाँ पर अगली जो बात है, बारिश चल रही है और छींक आई, दोनों का आलिंगन हो गया। और ये सारी बातें बता रही है। पिता कहते हैं, और क्या बोलूँ पिताजी? इस तरह से वह कहती है पिता से। तब उसकी माँ कहती है, आप क्या लड़की नादान है, सिर्फ पढ़ने में उसका ध्यान था, ये बातें उसके समझ में नहीं आई। और इस तरह से माँ अपनी बेटी का सहारा ले रही है। तब ये भुवन कहता है, इतनी सारी गलतियाँ कर चुकी है, तब उसे समझ में नहीं आया। अब इस भुवन के कुछ समझ में नहीं आता। वह अपनी पत्नी से कहता है कि आप क्या किया जाए? पत्नी कहती है, आप खाना खा लो, सो जाओ, सुबह में बात करेंगे। और कहने के बाद एकाएक वह जाकर सो जाता है। सो जाने के बाद एक तो पहले ही इसके मन में कुसुम और आलोक के संबंध को लेकर शक था, और ऊपर से बेटी का सारा विषय सामने आ गया, और इसी के कारण वो बीमार हो गया। और बीमार अस्पताल में 2 दिन तक घर में रहा, लेकिन बाद में अस्पताल में किए डॉक्टर वहाँ पर इलाज कराने के लिए आ गए। बुखार कम नहीं हो रहा था, और उस अवस्था में एकाएक वहाँ पर कई बार आलोक भी आता जाता रहता। आलोक सहायता करता, और आलोक की और कुसुम की बातें ये सुन रहा है। जैसे ही जागृत अवस्था में आ जाता है भुवन, तो उन दोनों की बातें चल रही है।
आलोक अपने उस कुसुम को कहता, बहन तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे डॉक्टर के पास से इनका इलाज करा लूँगा या हम करेंगे। तो वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त तो, और मैं वहाँ पर दूसरे डॉक्टर से हम उसका इलाज करा लेंगे। इस तरह की दोनों की जब बातें सुनता है तो उसे लगने लगता है ये तो भाई बहन है। और मैंने नहा के इस पर चेक किया और उसमें से आलोक कुसुम को बता रहा था मैंने निमेश को वहाँ पर तार भेजी है, वो आता ही होगा, क्योंकि निमेश वहाँ पर यूनिवर्सिटी की प्रदर्शनी में चला गया था और वहाँ पर अगर इंटरव्यू भी था, साक्षात्कार भी था, वहाँ पर अगर नौकरी लग जाती तो यहाँ का वो त्यागपत्र देने वाला था। और जैसे वहाँ पर सारी बातें आलोक उस कुसुम को बता रहे हैं और बताने के बाद कुसुम ये बातें सुनती है और तब यह सारी स्थिति इस भुवन के समझ में आ जाती है तो भाई बहन है। और तब एकाएक निमेश आ जाता है। निमेश आ जाने के बाद उसे तार में कहा गया था कि शुभांगी बीमार है, आकर देख लेता हो। कहता कहाँ है शुभांगी, शुभांगी को क्या हुआ? वह भुवन कहता है तुमने बीज बोए है तो फसल तो आने वाली है, तुमने जो आग लगाई है और उसी के कारण मैं इस अवस्था में हूँ और इसमें शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन निमेश कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे यह बड़ी गलती हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इस शुभांगी के साथ विवाह करना चाहता हूँ और अगर आपकी इच्छा है तो उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो। तो वह कहता है कि यह जो व्यक्ति है निमेश है वह अलग किसी दुनिया का है, क्योंकि अब तक इस भुवन ने न जाने कितनी लड़कियों के जीवन के साथ खेला था, कितने के जीवन बर्बाद किए थे, कितने लड़कियों को बेघर किया था। लेकिन आज उसे वह सारी स्थिति देखकर पछतावा हो रहा है और चुपचाप वो शुभांगी और निमेश को वहाँ पर आशीर्वाद दे देता है। इस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन का तनाव, बनते बिगड़ते रिश्ते तथा इश्क मिजाजी का यह चरित्र और उसे होने वाला पश्चाताप इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार।